शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में और इनकी कथा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आगामी शारदीय नवरात्र जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो जो 16 अक्टूबर का दिन है वो दूसरा दिन है नवरात्र का, और वो दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। चलिए हम इनकी कथा की ओर चलते हैं सीधे। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। यह सब देख करके इनकी माता मैना दुखी हो गई। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या की सराहना करने लगे। आकाशवाणी ने दी तपस्या फलित होने की सूचना। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। मित्रों, माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए या आप मिश्री का भोग लगाइए तो अति उत्तम होगा। माँ को शक्कर या मिश्री का भोग अति प्रिय है। अगर आप किसी को दान भी देना चाहते हैं तो दान में भी चीनी या मिश्री ही दें। चलिए अब हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। मित्रों, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर के उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए फूल उन्हें चढ़ा दें। इसके बाद देवी को पंचामृत चढ़ाएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद फूल अति प्रिय हैं, इसलिए देवी ब्रह्मचारिणी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं और इन मंत्रों से इनकी प्रार्थना करें। चलिए अब हम आपको मंत्र की ओर लेके चलते हैं, जिस मंत्र का जाप आपको 108 बार या एक माला करना है। और वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। बहुत ही साधारण तरीका मैंने आपको बताया है। कोई ज्यादा आपको प्रपंच नहीं करना है इसमें। बहुत ही साधारण तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।